तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के बारे में, मोर पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस की। तो क्या कौन से ऑफेंसेस को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या इनके पास पावर्स होती है, क्या इनकी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो इन्हें फॉलो करनी पड़ती है। और जानेंगे एक लेटेस्ट फ्रॉड जो कि इनके द्वारा सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए इनकी साइट्स पे प्रोवाइडेड है और पब्लिश किया गया है। मेरा नाम है एडवोकेट आलोक भट्ट। तो शुरू करते हैं 1987 से, जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इस्टेब्लिश किया गया था। इसे इस्टेब्लिश करने के पीछे का रीज़न था केवल एक, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है उसे इन्वेस्टिगेट करना, तो उनको एक ज़रूरत थी एक स्पेशलाइज्ड टीम की, एक स्पेशलाइज्ड सेल की। उसको देखते हुए इन्होंने इस्टेब्लिश किया इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को, जो कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है पुलिस की, जो कि केवल इसी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर अब बात करें कि कौन से ऑफेंसेस को ये इन्वेस्टिगेट करती है, तो बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस लाइक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों के केसेस को इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया है। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें कि कौन से ऑफेंसेस हैं, तो उसमें आ जाते हैं आपके फ्रॉड, फॉर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड्स, और ये जो तमाम ऑफेंसेस जो आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं, ये सारे इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कि इन्हें फॉलो करनी पड़ती है। स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस सुशील कुमार जैन एंड अदर्स, 2018 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ईओडब्ल्यू अपनी ज्यूरिसडिक्शन के आउटसाइड किसी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। अगर दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू स्पेशलाइज्ड सेल जो अगर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब वो उनकी दिल्ली इससे बाहर का अगर वो मैटर हो जाता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, उन्हें अपने ही दायरे में रहना पड़ेगा। फिर दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस दीपक बजाज, 2020 का केस था। इसमें जो इशू उठा था वो उठा था कि क्या ईओडब्ल्यू के पास कोई स्पेशल पावर होगी या वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स करते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर करा ये कहते हुए कि ईओडब्ल्यू भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जो कि दूसरी पुलिस यूनिट फॉलो कर रही है। अब जो अगला इशू रेज हुआ वो ये हुआ कि जो मैटर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो क्या उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इंटरफेयर करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस सीबीआई 2022 में बोला कि अगर कोई मैटर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, तो उसमें ईओडब्ल्यू इंटरफेयर नहीं करेगी। अब बात करते हैं चैलेंजेस की जो ईओडब्ल्यू को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उसमें लार्ज स्केल में अमाउंट इन्वॉल्व होती है और लार्ज स्केल में उनको कंफ्यूज करने के लिए बहुत से लोगों ने एक तरीके से एक जाल बुना होता है जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम विटनेस, क्योंकि यहाँ पे विटनेस नहीं देखने को मिलते, क्योंकि जो विटनेस इसमें हो सकते हैं कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं किसी भी चीज़ को टेस्टिफाई करने से कोर्ट में। फिर देखा गया है कि इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। अगर आप उसे स्टाफ के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं रहता है। अगर आप फंड्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये अंडर फंडेड देखे जाते हैं। इनका मानना है कि जो रोल है टेक्नोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स रहते हैं उसमें बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है और बहुत सा डाटा इन्वॉल्व होता है, जिसके एनालिसिस के थ्रू ही पकड़ा जा सकता है कि कहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और किसने, कौन उसके सही सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फिर दूसरा, इनका मानना है कि वो जितना ज़्यादा सिटीजन्स को एजुकेट करेंगे इन ऑफेंसेस के बारे में, उतना इन ऑफेंसेस का कम होना देखा जा सकता है। इसीलिए ये अपने सोशल साइट्स में, वेबसाइट्स में एक एजुकेटिंग सिटीज़न करके एक पर्टिकुलर सेक्शन रखते हैं जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, और उसमें ये बताते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस अभी पर्टिकुलरली चल रहे हैं। उसी में से एक ऑफेंस है जो कि अभी लेटेस्ट इनके हिसाब से है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इसमें एक कंपनी है मेजर स्केची पिक्सल करके, ये अपने कस्टमर्स को कहती है आपको एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना है 45,000 का, उसके बाद हम आपको एक डिजिटल साइनेज देंगे जिसमें आपको एडवर्टाइज करना है अदर ब्रांड्स को। अब जब वो डिपॉजिट कर दिया जाता है उसके बाद वो उन्हें 36 इंच का एक टीवी देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको 1 महीने में 22 दिन इसे चलाना है और हर एक दिन में 4 घंटे से चलाना है और इसमें एडवर्टाइज़ करना है दूसरे ब्रांड्स को, और आपको महीने के 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। सेम विद 42 इंच टीवी, और उसमें जो पैसा दिया जाएगा वो जाएगा 11,500। तो बहुत से लोगों ने इस पे डिपॉजिट किया, बहुत से लोगों को इन्होंने टीवी प्रोवाइड किया, लेकिन उसके बाद कोई भी पेमेंट कस्टमर्स को नहीं की गई जो मंथली इनके द्वारा प्रॉमिस की गई थी करने को। अब आपके साथ भी अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है या फिर आपके आसपास में ऐसा कोई ऑफेंस होता है, तो आप कैसे इसको रिपोर्ट करोगे? आप इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो, आप फिज़िकली वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हो,
और अगर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करते हो और अगर वो मुद्दा ईओडब्ल्यू पे जाने वाला होता है, तो वो वहीं से उसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिल्ली में जो मिनिमम अमाउंट है वो 3 करोड़ की है, तो आपका 3 करोड़ उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए अमाउंट की, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में या फाइनेंशियल क्राइम में। आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।